सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लूय सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। धर्म की आराधना के इन पवित्र दिनों में जो परम धर्म है और उस परम धर्म को प्रकट करने का आश्रय भूत जो भगवान आत्मा है, उसी की यहाँ चर्चा चलती है। बाकी सारी चर्चा को यहाँ पर गौण कर दिया है। आपने आज के प्रवचन में ध्यान दिया हो तो 2 बार बीच में जो बैठे हुए शिष्य हैं उन्होंने बोलने की कोशिश की कि गुरुदेव ये तो पहली कक्षा के विद्यार्थी को आप बहुत कठिन बात सिखा रहे हो। तो वो वाक्य भी पूरा नहीं कर पाए दोनों बार। गुरुदेव ने बीच में रोक दिया कि ये पहली क्लास नहीं है, ये तो आत्मा की क्लास है। और इसको पहली क्लास मानो तो पहली सही, पहली क्लास वाले को ही ये सीखना आवश्यक है। ऐसा कहा ना, पहली क्लास वाले को ही ये सीखना आवश्यक है। किसी किसी को ऐसा लगता होगा कि 320 गाथा है, ये तो बहुत ही कठिन विषय है, इसमें शब्द भी कठिन हैं। तो इसीलिए तो मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप उन कठिन शब्दों से हटकर जो उसका भाव है उस पर ध्यान दें। चूँकि गाथा में 2-4 शब्द ही आए हैं, कठिन ज़्यादा नहीं है। वो कठिन शब्द हैं तो पहले उसका भाव समझ लें और स्वरूप समझ लें और फिर उस शब्द को वापस पढ़ेंगे तो ख्याल में आए, ऐसा है। सोगानी जी साहब से द्रव्यदर्शी प्रकाश में प्रश्न उत्तर जो हैं तो उसमें भी एक बिंदु है कि प्रथम पात्रता का क्या स्वरूप है, पहली पात्रता कैसे प्रकट हो, है ना। प्रथम पात्रता का क्या स्वरूप है, तो उन्होंने कहा कि दृष्टि अपने आत्म स्वरूप में प्रसर जाए, ये ही प्रथम पात्रता है। हम ऐसा विचार करते हैं कि जो सम्यक दर्शन है वो इस भाव में सबसे अंत में प्रकट होने वाली चीज़ है कि जब हम बाकी सारे प्रयत्न कर लेंगे, क्रिया पाल लेंगे, शुद्ध भोजन कर लेंगे, संयम से जीवन जी लेंगे, धीरे 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 शास्त्र का अभ्यास करेंगे, तब शायद अंत समय में शायद हो सकता है कि सम्यक दर्शन प्रकट हो, और कदाचित ना हो तो फिर अगले भाव में ट्राई करेंगे, है ना। और यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि पहली कक्षा में ये बात सीखने योग्य है। बहुत ही देखो, लोक में प्रत्येक व्यवहार में हम ये सब बातें समझते हैं कि हमारे लिए क्या प्रयोजनभूत है और क्या नहीं, और जो प्रयोजनभूत होता है ना उसको हम पहले करते हैं और जो अप्रयोजनभूत होता है उसको छोड़ देते हैं। समझ में, ये हमारा नियम है। छोटे बच्चे भी ये बात समझते हैं। जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में कुछ नंबरों का पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है चेतन,
और बाकी सब्जेक्टिव होता है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है भाई साहब? सही या गलत का निशान लगाइए, 4 में से एक सही उत्तर चुनिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, रिक्त स्थान भरिए, समझ में आया ना? वो 40 नंबर का पेपर होता है और बाकी का बचा हुआ 60 नंबर का पेपर होता है। उसमें अंत में एक 15 नंबर का 12 नंबर का एक निबंध भी होता है, इस विषय पर निबंध लिखिए, समझ में आया? तो जो होशियार विद्यार्थी होता है ना, वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करता है, कि उसको मालूम है कि 15 मिनट में ये 40 नंबर का पेपर हो जाएगा, और अगर ये मेरा सही हो गया तो पास होने की तो गारंटी हो गई है। और फिर छोटे प्रश्न हल करता है, फिर उससे बड़े हल करता है, और निबंध सबसे आखिरी में, क्योंकि ये अपने भारत देश का तो नियम है, और कहीं का हो कि नहीं पता नहीं, कि 12 अंक का निबंध यदि 25 पेज में भी लिखोगे तो 12 के 12 अंक नहीं मिलेंगे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक पॉइंट हाँ ना, यस नो, फिल इन द ब्लैंक भरा तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो प्रयोजनभूत होता है ना वो, तो उसको फटाफट सबसे पहले करते हैं, और बाकी के विस्तार के चक्कर में बाद में पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही हम सुखी होने के मार्ग पर आए तो इसमें हमारे लिए क्या प्रयोजनभूत है और क्या अप्रयोजनभूत, इसका निर्णय करना, और जो प्रयोजनभूत है उसको पहले करना है कि जो अप्रयोजनभूत है उसको पहले करना। प्रयोजनभूत के लिए तो ऐसा विचार करते हैं कि वो धीरे 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 हो जाएगा, करना है नहीं, हो जाएगा, और अप्रयोजनभूत की सिद्धि में पूरा जीवन लगा देता है। अरे हमें किसी व्यक्ति से कोई काम हो, मान लीजिए हमें किसी से अपना उधार वापस लेना है, और उस व्यक्ति के पास जाते हैं, अब वो यहाँ वहाँ की बात करता है, क्योंकि उसको देना नहीं है, तो यहाँ वहाँ की बात करता है, कैसे हो, क्या चल रहा है, बढ़िया, बरसात का मौसम है, दिवाली आने वाली है, 10 लाख पर, तो अपन क्या कहते हैं, भैया सीधे मुद्दे पे आओ ना, मुद्दे की बात करो ना, ये सब यहाँ वहाँ की बात क्यों करते हो, मुद्दे की बात करो। ये मुद्दे की बात क्या होती है? जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है वो मुद्दे की बात है ना। तो यहाँ पूरे लोक में ये चतुर है जीव, सारे व्यवहार में चतुर है, पैसे लेने देने में अपना मुद्दा देखता है, मेरा लाभ किसमें है, वो काम सबसे पहले करो, बाकी सब बाद में देखी जाएगी। जब धर्म मार्ग में आता है तो मुद्दे की बात भूल जाता है, बाकी सब कुछ करता है। वहाँ उसको ये बात याद नहीं आती कि कोई वक्ता विस्तार कर रहा हो तो कोई श्रोता ने आज तक बीच में नहीं टोका कि पंडित जी मुद्दे की बात करो ना, ये यहाँ वहाँ की बात क्यों करते हो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्यों? तो उसको उसमें रस आता है, पता नहीं क्यों मुद्दे की बात में रस नहीं आता और बाकी सारी बात में रस आता है। जिसके बारे में वो शास्त्र में पढ़ रहा है, वक्ता के मुंह से सुन रहा है कि इससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सुन रहा है, समझ रहा है, फिर भी आनंद उसी में आता है। और जो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप की बात है, वो कठिन लगती है। शुभ भाव है, शुभ क्रिया है, कितनी करा लो, है कि नहीं। मान लो 1 घंटे की पूजा का समय है, 1.5 घंटे की पूजा का समय, जितना भी है, कदाचित वो 2 घंटे चल जाए, 2.5 घंटे चल जाए, और उसके बाद भी कह दिया जाए कि आज 2 विशेष पूजन और करेंगे, 3 घंटे चल जाए, तो किसी को आकुलता नहीं हो, कोई बात नहीं, भगवान की पूजा ही तो हो रही। प्रवचन में 1 घंटे के बाद 3 मिनट ऊपर हो जाए तो उसको आकुलता हो जाती है। क्यों? अरे इसका अर्थ है कि हमने अभी अपने अंदर में ये निर्णय नहीं किया है कि हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या है। अभी ये विश्वास नहीं आया है कि इस मार्ग पर चलकर मैं सुखी हो जाऊंगा, हैं? दूसरों की देखा देखी इस मार्ग को अच्छा कहता है, लेकिन जो रस पड़ा हुआ है अंदर में, वो रस तो अभी भी शुभ भाव में पड़ा हुआ है। लेकिन वो जो शुभ भाव का रस है ना, वो ही इस जीव को आगे नहीं बढ़ने देता। कोई कहता है
कि पंडित जी सरल ले लो, कोई कहता है पंडित जी कुछ उदाहरण दे दो, कोई कहता है पंडित जी कुछ किस्से कहानी सुना दो तो थोड़ा कुछ दिमाग में उतर जाए, हैं? तो क्या किया जाए? एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी यहाँ पे ये सभा चल रही है कि तुम्हें जो समझ मज़ा नहीं आ रहा है तो तुमको मज़ा दिलाया जाए। 5 इंद्रिय की विषय भोग की कक्षा थोड़ी है ये तो अनादिकाल से जो काम नहीं कर पाए उस काम को, उस मार्ग को, उस वस्तु को समझने की कक्षा है। तो अपना उपयोग जो है वो इधर केंद्रित कर। देखो शुभ भाव की रुचि होती है, उसके लिए तो बनारसी दास जी का एक छंद मुझे याद आता है कि शुभ भाव में जो धर्म मानते हैं उनको किस श्रेणी में रखा पता है आप? बंद अधिकार में आप देखिएगा, बंद द्वार में, समय सार नाटक में तो बंद द्वार है ना, तो बंद द्वार में वो 4 प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर अधम पुरुष, फिर अधमाधम पुरुष। उसमें जिस जीव को शुभ बंध में धर्म नजर आता है उसको अधम पुरुष की श्रेणी में रखा है, और उपमाएं भी ऐसी ऐसी दी कि सुन के शर्म आ जाए। याद करूं छंद क्या है? जैसे रंग पुरुष के भाई कानी कौड़ी धन, उलुआ के भाई जैसे संझाही वे हान है। उपमा सुनना आप। जैसे किसी रंग पुरुष को फूटी कौड़ी भी मिल जाए तो वो उसको धन के समान लगती है, और उल्लुआ के भाई जैसे संझा ही विहान है। उल्लू होता है उसको रात में दिखता है ना, ऐसा कहते हैं। तो उल्लू को तो जब रात होती है तो रात ही उसको दिन के समान प्रिय लगती है, समझ में? जैसे रंग पुरुष के भाई कानी कौड़ी धन, उल्लुआ के भाई जैसे संझाई विहान है। फिर आगे सुनोगे, घबराना नहीं। कुकरू के भाई ज्यों पिढोर जिरवानी मठा, जैसे कुत्ते को किसी मनुष्य के द्वारा किया हुआ वमन, उल्टी, मठे के समान स्वादिष्ट लगता है। कुकरू के भाई ज्यों पिढोर जिरवानी मठा, सुकरू के भाई ज्यों पुरीश पकवान है। जैसे सुअर को विष्टा पकवान के समान प्रिय लगती है, और बायस के भाई जैसे नींब की निबोरी दाख। बायस मतलब कौआ, जैसे कौए को नींब की निबोरी किशमिश के समान प्रिय लगती है। बायस के भाई जैसे नींब की निबोरी दाख, बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है। छोटा बच्चा है उसको कहानी सुनाई जाती है तो उसको तो पुराण की कोई कथा चलती हो, जैसे धर्म प्रिय जीव को पुराण की कथा प्रिय लगती है। बच्चे को तो कोई सी भी कहानी सुना तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, उसको मजा आ जाता है। बालक के भाई जो दंत कथा जो पुराण है। और अंतिम 2 पंक्ति हैं, हिंसक के भाई जैसे हिंसा में धर्म तैसे। जैसे हिंसक व्यक्ति को हिंसा में ही धर्म नजर आता है, मूर्ख के भाई शुभ बंध निर्वाण है, वैसे ही मूर्ख को शुभ कर्म के बंध में मुक्ति नजर आती है। देखो उसकी उपमा कहाँ कहाँ दे दी। रंग पुरुष से, कुत्ते से, सुअर से, कौए से। कौए और हंस का उदाहरण तो गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था ना। क्या कहा था उसमें? जैसे हंस होता है तो दूध और पानी, नीर और क्षीर का विवेक करने वाला होता है ना। कह रहे हैं जो रागादि परिणति से भेद विज्ञान करके अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करता है वो हंस है, और बाकी सब कौए हैं। देखो हमारे आचार्य देवों की करुणा ऐसी है कि पहले तो बहुत मृदुता से अपने को समझाते हैं, और कभी कभी उनको लगता है कि ये समझ नहीं रहा है ये ढीठ जीव, तो उसको थोड़ी उलाहना भी दे देते हैं, ऐसी उपमाएं दे देते हैं
कि बैल की भांति भार वहन कर रहा है। कोई अपने को कुत्ता कह दे, बैल कह दे, गधा कह दे, बुरा तो नहीं लगता ना? यही तो दिक्कत है। भगवान आत्मा हो तुमको कोई बैल कह रहा है, कोई गधा कह रहा है, कोई कुत्ता कह रहा है, तो शर्म आनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्या काम किया कि हमारे गुरु हमको गधा कह रहे हैं। मैं तो जीव राजा हूं ना। तो बेटे को भी कभी डांटते तो कहते गधा है क्या? बेटे को गधा कहने की नौबत कब आती है? जब उसने कोई ऐसा काम किया हो तब कहा जाएगा ना। अपने को काम ही ऐसा क्यों करना कि आचार्य देव अपने को गधा कहें? भगवान आत्मा बनना है अपने को तो, और भगवान आत्मा अपन बने बनाए हैं, उसको स्वीकार करना तो भगवान बन जाते हैं। देखो इससे सरल मार्ग और क्या होगा आप बताओ? जगत में जितने धर्म हैं उन धर्मों में जो कुछ भी सुखी होने का उपाय बताया है और हमारे धर्म में जो सुखी होने का उपाय बताया है उसमें आप विचार करो कि सरल कौन सा है? यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं। अन्य जगह तो जो माना है वो तो कल्पित कल्पना है, लेकिन जो अपने धर्म में जो सुख प्राप्ति का मार्ग बताया, उपाय बताया, वो क्या है? वो कितना कठिन हो सकता है? आप विचार कीजिए कि क्या करना है कि जैसी वस्तु है वैसी स्वीकार करना है। अनादिकाल से हमने उसको जैसा उसका स्वरूप है वैसा नहीं माना, यही हमारी भूल है और इसी के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। तो अब हम कैसे अपनी भूल को सुधारें? क्या किया जाए? क्या पुरुषार्थ करें? तो कहते हैं तत्व का यथार्थ निर्णय करो। देखो हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे भगवान हमसे कुछ मांगते नहीं है। ये नहीं कहते कि मंदिर में इतना दान दो, ये नहीं कहते कि इतना श्रम दान दो, ये नहीं कहते हैं कि समाज का काम करो, ये नहीं कहते कि हमारे चरणों की सेवा करो। क्या कहते हैं? जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसा निर्णय करो और वैसा अनुभव करो तो तुम्हें हमारे समान ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो मार्ग तो वास्तव में यही सरल है। जो सरलता आपको लगती है, मैं कहता हूँ वो कठिन है। आगम का अभ्यास कठिन है और अपने स्वरूप की इस बात समझना सरल है। और कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि कुछ जैसे कि तत्वार सूत्र पढ़ लो, कि कोई और दूसरी चीज़ पढ़ लो, कि नए चक्र पढ़ लो। मैं कहता हूँ वो कठिन है। नए चक्र में आज ही मैं शाम को भोजन कर रहा था, बैठी हैं पीछे, वो कह रही थी अनेक बार उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत इत्यादि समझ लिया, और जब समझते हैं तब ऐसा लगता है कि बराबर ख्याल में आ गया, और फिर 2 महीने बाद फिर भूल जाते हैं कि वो उपचरित में क्या कहना चाहते हैं, अनुपचरित में क्या कहना चाहते हैं। समझ में? ये तो कठिन है। और ये जो बात है कि मैं एक समय की पर्याय से भिन्न हूँ, ये बात एक बार समझ में आ गई तो फिर नहीं भूलोगे। ये भाव एक बार पकड़ में आ गया ना कि मैं किस प्रकार से एक समय की पर्याय में घटित होने वाले जो 4 भाव हैं उन 4 भावों से भिन्न हूँ, बंध के कारण से और बंध के परिणाम से। यहाँ आपको तकलीफ होती ना कि आप ऐसे शब्द बोलते हो बंध के कारण से और बंध के परिणाम से भिन्न है, तो हमको नहीं समझ में आता है। तो भैया बंध के कारण अपन ने चर्चा करी कि इस जीव को बंध के कारण कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये वाली भाषा समझ में आती है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है। अब इन बंध के कारणों से ही मुझे अनादिकाल से बंध हो रहा है। ठीक है, अब इससे छूटने का उपाय करना है, तो उपाय क्या है? बोलो कैसे छूटेंगे? सिर्फ ये स्वीकार करना कि मैं इनसे भिन्न हूं, दूसरा कुछ उपाय नहीं है। ये बंध के कारण इस रूप जो मेरी परिणमित हुई, मैं उस परिणति से भिन्न हूं। और जिस अपेक्षा, जिस प्रकार मैं इस विकार के वर्तमान में होने पर भी मैं उससे भिन्न हूँ, उसी प्रकार जब उस परिणति में से वो विकार दूर होकर के शुद्ध अवस्था प्रकट होगी तो मैं उससे भी भिन्न हूँ।
तो फिर जब मैं अशुद्धता से भी भिन्न हूँ और शुद्धता से भी भिन्न हूँ, तो फिर वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है? शुद्ध रूप है कि अशुद्ध रूप है? तो कहें वो परम शुद्ध रूप है। क्यों परम शुद्ध है? एक तरफ आपने कहा कि वो शुद्धता से रहित है, कि भैया वो जो शुद्धता टेम्परेरी आई ना, नई प्रकट हुई है, पहले नहीं थी, फिर आई, और मैं तो पहले से ही शुद्ध हूँ, तो मुझे उस नई प्रकट होने वाली शुद्धता की कोई अपेक्षा नहीं। मेरे तो पहले से ही अनादि अनंत शुद्धता प्रकट है, अनादि अनंत परिपूर्ण वस्तु में हूँ, तो जो कुछ नया घटित होता है वो मैं नहीं, और जो अनादि अनंत है वो मैं हूँ। जो आता है और जाता है वो मैं नहीं हूँ, और जो हमेशा रहता है वो मैं हूँ। इससे सरल और क्या हो सकता है? जो जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा सो जावे नहीं। जो भाव चला जाता है मुझे छोड़ के, मैं उसको अपना क्यों मानूं? वो मेरा है नहीं, और जो मेरा है वो मुझे छोड़ के कभी जाता नहीं। अब इसको स्थूल से लेके सूक्ष्म तक सब चीज़ों पे लगा के देख लेना, नो कर्म पे लगा के देख लेना है। ये अपनी संपत्ति, अपना घर, अपना व्यापार, ये मेरा है कि नहीं? तो क्या सिद्धांत लगाओ कि ये चला जाता है छोड़ के साथ में रहता है? चला जाता है। जो जावे सो मेरा नहीं, तो नो कर्म मेरा नहीं है। फिर द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 4 घाती 8 कर्म, उनकी प्रकृतियां ये मेरी हैं कि नहीं? कि ये मुझे छोड़ के चली जाती हैं क्या? कि हाँ भैया, जब सिद्ध दशा प्रकट होती है तो ये सब कर्म प्रकृतियां मुझे छोड़कर चली जाती हैं। तो जो जावे सो मेरा नहीं। फिर उसके आगे आ जाओ भाव कर्म पे, कि जो मोरा द्वेष का परिणाम है ये तो मेरा है। कि भैया फिर वापस से थर्मामीटर लगाओ कि ये छोड़ के चला जाता है कि रह जाता है? ये भी छूट जाता है। तो जो जावे सो मेरा नहीं, तो भाव कर्म भी मेरा नहीं है। और उससे आगे आ जाओ, ये भव्यत्व और अभव्यत्व का पारिणामिक भाव है, ये मेरा भाव है कि नहीं है? कि ये रहता है कि छूट जाता है? जो छूट जाता है वो मेरा नहीं। और क्या बचा? अशुद्ध जीवत्व है, ये 10 प्राण रूप से जीने की योग्यता जीव की, ऐसा जो भाव है उसको यहाँ अशुद्ध जीवत्व कहा। तो वो अशुद्ध जीवत्व सिद्ध परमात्मा के है कि नहीं है? तो फिर वो वर्तमान में वो भाव भी मेरा नहीं। भाई ये एक परीक्षण से सारे स्थूल से लेकर के सूक्ष्म भावों की परीक्षा हो जाती है कि कौन सा भाव मेरा है और कौन सा भाव मेरा नहीं। ये गुणस्थान की इतनी चर्चा करते हैं, तो गुणस्थान मेरा जीव का भाव है कि नहीं? गुणस्थान किसके होते हैं? जीव के ही तो होते हैं, कि पुद्गल आदि के होते हैं? जीव के भाव है ना। लेकिन जो जीव के भाव हैं उसमें परीक्षा कर लेना कि ये सिद्ध दशा में मेरे साथ रहेंगे कि नहीं? नहीं रहेंगे। तो जो नहीं रहेंगे वो वर्तमान में भी मेरे नहीं है, कि वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब बताओ इससे सरल और क्या हो सकता है? इतना सा याद रखना है कि जो मेरा सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। ये एक इतना सिद्धांत ख्याल में आ गया तो पूरी वस्तु व्यवस्था में से अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अलग निकल के आ जाएगा, और बाकी सारे भाव वो पीछे छूट जाएंगे। समझ में आया? तो गुजराती में एक कहावत है, उसको वो कहते हैं, एक को राम अने बीजी कोर आखू गांव। एक तरफ राम और दूसरी तरफ पूरा गांव, तो तुमको कौन चाहिए? तो वो राम चाहिए तो गांव की चिंता क्यों करते हो? पूरा गांव छूट जाए तो छूट जाए, राम तो मिल रहे हैं ना। और जिसको गांव चाहिए उसको राम नहीं मिलते। महाभारत में भी ऐसा एक प्रसंग आता है ना, अन्य मत की कथा में है वो। तो क्या है कि वो युद्ध प्रारंभ होने वाला था ना, तो कृष्ण के पास गए कि साहब आप मदद करो। तो कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है देख लेते हैं। तो बोले एक तरफ मेरी पूरी चतुरंगणी सेना है, पांडवों के उनके सामने क्या नाम है, कौरवों के सामने उनने ऑप्शन रखा कि एक तरफ मेरी पूरी चतुरंगणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूँ, बोलो तुम्हें कौन चाहिए? तुम जो कहोगे वो तुम्हारे पक्ष में रहेगा।
तो उनने ये निर्णय किया कि अरे एक अकेले कृष्ण जी ये क्या कर लेंगे, इनकी अक्षौहिणी सेना इतनी बड़ी है, इसको ले लेते हैं। तो उनने वो सेना ले ली और पांडवों को जो चाहिए था वो सहज अपने आप मिल गया, तो कृष्ण जी उनके पक्ष में आ गए। तो ऐसा है ये कि तुमको क्या चाहिए, तुमको सेना चाहिए कि तुमको ईश्वर चाहिए, परम पदार्थ चाहिए, क्या चाहिए तुमको? बाकी के भावों की जितनी चिंता करते हो तो प्रश्न, जैसे शुभ भाव के छूटने का डर लगता है, ये कहते हैं कि शुभ भाव है तो उसकी तुम्हें चिंता होती है। भेदों का जब निषेध करते हैं तो उसकी चिंता होती है। जब कहते हैं कि आत्मा में गुण भेद नहीं है तो उसकी चिंता होती है। जब कहते हैं आत्मा में एक समय की पर्याय नहीं तो उसकी चिंता होती है। तो मुझे बता दो कि अनादिकाल से उसको पकड़ के रखा है तो तुमको क्या मिल गया? ये एक समय की पर्याय मेरी, ये विकार मेरा, ये गुण भेद मेरे, ये रागादि भाव मेरे, ये शरीर मेरा, तो तुमको इससे आज तक क्या लाभ हुआ बताओ? कितना सुख मिल गया? वस्तु तो मिली ही नहीं, और उसकी वजह से जो सुख की कल्पना थी तो सुख भी नहीं मिला। तो नहीं मिला ना आज तक, क्या सबूत है कि नहीं मिला? कि तभी तो यहाँ बैठे हैं, सुख ढूंढ रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मार्ग खोज रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्वीकार है ना कि आज तक मैं सच्चा सुखी नहीं हुआ। तो फिर आचार्य देव कहते हैं अब एक बार 6 महीने के लिए मेरी बात मानो। तुमने अपनी बुद्धि से बहुत मार्ग खोज लिया, अब तुमको नहीं मिला, अब 6 महीने के लिए अपने दिमाग में से सारा कचरा निकाल दो और जो मैं बता रहा हूं उसको स्वीकार करो। ये नियम है कि अगर ईमानदारी से अपने स्वभाव के बारे में विचार करेगा, चिंतन करेगा, निर्णय करने का प्रयास करेगा, अनुभव करने का प्रयास करेगा, और वो ना हो ऐसा होता नहीं। पर प्रयत्न में ईमानदारी चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूँ 10वीं कक्षा का विद्यार्थी जिसको बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है ना, वो जो होशियार विद्यार्थी होते हैं ना, जो रैंक लेके आते हैं, वो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति वो जितना ईमानदार होता है ना, उतनी ईमानदारी हम में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए नहीं है। उतनी ईमानदारी भी होती ना 10वीं के विद्यार्थी जैसी कि उससे को चलो भाई घूमने चलें, चल भाई पिक्चर देखने चलें, नहीं सर मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को अभ्यास करना है, मेरा अभी ये कोर्स बाकी है, मेरी अभी ये तैयारी नहीं हो पाई। वो कैसा पूरे साल तैयारी करता है, ऐसी तैयारी हम करते हैं क्या? ऐसी तैयारी करे, ऐसी उसको उत्कंठा जगे तो वो काम हुए बिना नहीं रहेगा, हैं? होगा ही वो कार्य, होगा ही। बैंश्री का बोल है कि अपने शुद्धात्मा की भावना हो और वो ना प्रकट होवे तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। वो तो प्रकट होता ही है। वास्तविक बात यह है कि हमने कभी उसको प्रकट करना चाहा ही नहीं। रोग है कैंसर का और इलाज करते हैं काढ़े का। समझ में? किसी को कैंसर हो, दर्द हुआ साहब, दर्द हो रहा है, तो क्या हुआ कि गैस हो गई होगी। इंडिया में तो प्रत्येक व्यक्ति खुद ही डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं, उसको सब पता होता है पहले से कि कुछ दर्द हुआ तो क्या, अरे गैस हो गई होगी, तो क्या करें, एक काढ़ा बना के पी लो तो ठीक हो जाएगा। तो काढ़ा बना के पी लिया, थोड़ी राहत लगी, फिर 15 दिन बाद दर्द उठा तेज कि गैस हो रही होगी, फिर काढ़ा बना के पी लिया, फिर 15 दिन में तेज दर्द उठा, तो घर वालों ने कहा एक बार डॉक्टर को जाके दिखा दो। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने चेक किया, कहने लगा कि आपको कब से दर्द हो रहा है? कि साहब 2 महीने हो गए दर्द होते हुए। तो कि पहले क्यों नहीं आए? कि मैंने समझा कि ऐसे ही गैस वगैरह का दर्द होगा, मैंने काढ़ा पी लिया। कि सुनो, तुमको 3rd स्टेज का कैंसर चल रहा है और अब तुम्हारे पास बहुत दिन नहीं बचे हैं। अब उसको है कैंसर, उपाय क्या कर रहा है? काढ़ा पी रहा है। काढ़े पीने से कैंसर ठीक होता है क्या? उसके लिए तो उपाय करना पड़ेगा ना। और लोक में तो करता भी है, रोग हो गया और डॉक्टर ने बता दिया तो क्या कहेगा, नहीं डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि इलाज कहाँ होगा।
आप मुझे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बताओ, वो डॉक्टर से कहेगा इंडिया में सबसे अच्छा डॉक्टर बताओ, इंडिया में नहीं हो तो अमेरिका में बताओ, पैसे की चिंता मत करना, बस मेरा रोग ठीक होना चाहिए। इंटरनेट खोल के बैठेगा और उस रोग का इलाज कहाँ कहाँ संभव है ढूंढेगा, सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन सा ढूंढेगा, उसकी डिग्री कौन सी ढूंढेगा, जाएगा ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट के पास जाएगा ना, क्योंकि कैंसर ठीक करना है। और यहाँ पे तो मिथ्यात्व का कैंसर है तो कहता है कि मैं आज एक दिन का उपवास कर लेता हूँ, काढ़ा पी लेता है, फिर थोड़े दिन बाद उसको भावना जगती है अगर इस बार तीर्थ यात्रा कर आता हूँ, फिर काढ़ा पी लेता है। ऐसा चल रहा है 20-30 साल से, ये जब से मनुष्य भाव है, जब से काढ़ा पी रहा है और विचार नहीं कर रहा है कि मेरे को रोग कौन सा है। श्री गुरु के पास आता है तो कहते भैया ये तो भयंकर ग्रहित मिथ्यात्व का रोग चल रहा है, और सुन लो अवधि ज्ञानी होंगे मुनराज तो बता देंगे तुम्हारे साधिक 2000 सागर में से इतना सा काल बचा है, अंतिम भव है, फिर इसके बाद निगोद में जाना है। बोलो क्या उपाय है, कैसे उपाय होगा? आखिरी समय पे पता चलेगा तो कैसे उपाय करोगे? इसीलिए जब तक जितना समय जो कुछ अपने हाथ में है उसमें मूल उपाय करने जैसा है, काढ़े पी करके काम चलाने जैसा नहीं है, हैं? ये काढ़ा पी के जो प्रसन्न हो जाते हो, ये अपनी हेल्थ को दिन पे दिन खराब कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य को। क्यों? क्योंकि भाव बीत रहा है ना, आयु निकल जाएगी और इसके बाद कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए आत्मा की बात, अपने स्वरूप की बात सरल लगती हो तो सरल, कठिन लगती हो तो कठिन, समझना तो यही पड़ेगा। एक बार पहले इसका निर्णय करके आत्मानुभूति तुम प्रकट कर लो, फिर तुम्हारे में जितना क्षयोपशम हो और तुम्हारे पास जितना समय हो उसके अनुसार तुम पूरी द्वादशांग वाणी का अध्ययन कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। पूरे चारों अनुयोगों का अभ्यास कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अपने प्रयोजन को पकड़ो, मेरा काम कैसे सिद्ध होगा। वो मार्ग जो है वो मार्ग यहाँ बताया, और वो मार्ग भी वास्तव में कठिन नहीं, सरल है। और उसको भी देखो, गुरुदेव श्री का आज सुबह का भी प्रवचन, अभी का भी प्रवचन, ये पूरा रिपीट चला है। जो विषय अभी तक हो गया फिर से पूरा विषय गुरुदेव ने उसको दोहरा लिया। अभी आगे नहीं बढ़े, अभी भी कल सुबह शायद आगे बढ़ेंगे, अभी तो वहीं रुक गए। कहाँ पे रुक गए कि आगम भाषा से औपशमिक, छायोपशमिक तथा छायिक ऐसे भावत्रय कहा जाता है, और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा पाता है। अब यही है, ये चर्चा हालांकि कल परसों से चल रही है, लेकिन उनका भाव होता है। आज सुबह कह दिया थोड़ा सा फिर से लेते हैं, तो वो पूरा फिर से उन्होंने वापस से सरल भाषा में रिपीट कर दिया कि जो शुद्धोपयोग है, हाँ इतनी बात जरूर उसमें बढ़िया आई कि एक शुद्धोपयोग है और एक शुद्ध परिणति है। तो शुद्धोपयोग है शुद्धात्माभिमुख परिणाम है ना, तो अनुभव प्रकट हुआ उस जीव को, उसकी भव्यत्व शक्ति जो अंदर ढकी हुई थी है वो प्रकट हो गई। तो कहते हैं उसके बाद में उपयोग तो कदाचित आत्मा से च्युत होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को जो शुद्ध परिणति चल रही है वो परिणति नहीं छूटती, और वो परिणति ही उसका मोक्ष मार्ग है। वो उसी के कारण से वो जीव निरंतर मोक्ष मार्ग में उन्नति करता है। समझ में आया ना? तो देखो ये मार्ग है कौन सा, शुद्धोपयोग का। अगर हमें परिणति की अपेक्षा से भी समझना है, कारण परमात्मा को एक मिनट के लिए अभी जरा रोक के, अगर हमें कुछ ऐसा भाव आता है कि हमको कुछ करना है, करना कुछ नहीं है, ये तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, परिणति की अपेक्षा से, पुरुषार्थ की अपेक्षा से भी विचार किया जाए तो क्या करने योग्य है कि अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लगाने योग्य है, उसको उस तरफ मोड़ने योग्य है। इसके अलावा जगत में कोई कार्य नहीं। हमारे लिए पुरुषार्थ क्या है भाई? इतना ही पुरुषार्थ है वो
पिछले 4-5 प्रवचनों में 2-3 बार वो बात आ गई। कौन सी? कि गुलाट लगाना, गुलाट लगाना, गुलाट शब्द है ना, गुलाट। फिर उसमें उदाहरण भी दिया कि वो क्या बोलते हैं, बंदर होता है वो ऐसे उल्टी गुलाट लगाता है, या फिर वो नट का खेल दिखाते हैं तो उसमें जो खेल दिखाने वाला होता है वो मदारी के इशारे पे ऐसी उल्टी गुलाट लगाता है। तो गुलाट लगाता है मतलब क्या कहा? एकदम से अपने उपयोग को पलट लेना। गुलाट का मतलब क्या है? कि वो जो बाहर की तरफ उपयोग चल रहा है ना, बहिर्लक्षी उपयोग है अनादिकाल से, तो उसको कहते हैं आत्म स्वरूप में लगाओ। तो कोई ऐसा कहता है कि हाँ साहब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयत्न हम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा प्रयत्न हमारे जीवन में चालू है, कि थोड़ा थोड़ा नहीं, गुलाट लगा सीधी, कि जो उपयोग बाहर में है उसको अपने स्वरूप की ओर मोड़ो। तुमको पुरुषार्थ करना है ना, तो तुम ये पुरुषार्थ करो, इसके अलावा कोई दूसरा पुरुषार्थ है? अब जब शुद्ध जीवत्व की बात करते हैं, जब अपने ध्रुव स्वभाव की बात करते हैं, तो कहते हैं कि वो जो गुलाट लगाने वाली जो पर्याय है ना, जो बहिर्लक्षी थी और अब जो अंतरोन्मुखी हो गई, वो जो पर्याय है ना, मैं तो वो भी नहीं है, मैं उस पर्याय का ध्येय हूँ, लेकिन मैं उस पर्याय का कारण नहीं हूँ। सुना था? ध्येय और कारण में फेर है, समझ में? ध्येय रूप वस्तु में हूँ, पर्याय किसका ध्यान करेगी? मेरा ध्यान करेगी। ध्येय रूप वस्तु में हूँ, लेकिन उस मेरे ध्येय से, मेरे श्रद्धान से परिणति में, मेरी पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई, उसका कारण मैं नहीं, वो कारण वो स्वयं है। वो जो औपशमिक भाव है, छायोपशमिक भाव है, छायिक भाव है, वो स्वयं शुद्धात्माभिमुख परिणाम है। तो उसमें प्रकट होने वाली शुद्धता उसका कारण मैं नहीं, ऐसा मैं अकारण परमात्मा हूँ। ये तो गाथा ही अकारक और अवेदक की गाथा है ना। ये गाथा प्रसिद्धि इसलिए है, इस गाथा का नाम ही यही है कि अकारक और अवेदक को बताने वाली गाथा है। अपना अकारक स्वभाव, अवेदक स्वभाव, वो जगत की किसी वस्तु का कर्ता नहीं है। तो ऐसा निर्भर हमको हमारे भगवान ने बना दिया, बिल्कुल उसके, जिसके ऊपर ना कुछ करने का बोझा है, ना कुछ बदलने का बोझा है, ना कुछ प्रकट करने का बोझा है, ना किसी का अभाव करने का बोझा है। वो तो बिल्कुल निर्भर हूँ मैं, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ में? साहब आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? कि अभी लड़की की शादी करनी। लड़की की शादी भारत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। लड़की की शादी हो जाती तो कहते हैं अब हम धन्य हो गए, हमारा जन्म सफल हो गया। क्यों? लड़की की शादी हो गई। लड़की की शादी करके जन्म सफल हो जाता है, हैं? कर दी तो अच्छी कर दी, लेकिन भैया जो काम बाकी है उसके बिना ये जन्म सफल नहीं होगा। हैं? अपने स्वभाव को जब तक नहीं समझा तब तक ये जन्म सफल नहीं हो। क्योंकि देखो कर्णानुयोग के हिसाब से भी हमने विचार कर लिया, यहाँ आगम की भाषा भी है, गुणस्थानों की अपेक्षा भी आप विचार करो कि अगर सम्यक्त्व लिए बिना यहाँ से मरण हुआ तो इसके बाद में दुर्गति होने के चांस ज़्यादा है, दुर्गति होने का चांस ज़्यादा है। और ना करो दुर्भाग्य, अगर वो सादिक 2000 सागर के कुछ अंतिम समय आ गए होंगे तो इसके बाद सीधा अनंत काल के लिए निगोद जाना पड़ेगा। है? तुम कर लो जितना शुभ भाव तुम कर सकते हो, जाना पड़ेगा निगोद में। कर लो जितनी भक्ति कर सकते हो। होगा क्या कि वो जो निगोद की ट्रेन चलती है ना, निगोद की ट्रेन चलती है यहाँ से, वो चलती है, जाती तो निगोद है, अंतिम उसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? निगोद, वाया स्वर्ग। क्या होता है? मनुष्य गति से वाया स्वर्ग, डेस्टिनेशन निगोद। तो वो हम वो पहले पॉइंट पे जाती है स्वर्ग में, तो वो सुन करके तो हम खुश हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इसका अंतिम गंतव्य कहाँ पर है। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ इस भाव में, निगोद की ट्रेन में सीट बुक करा के बैठा है, सोचता यह है कि मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ। गलत ट्रेन पकड़ ली भैया, वो हमारी ट्रेन है नहीं,
वो एक आध भाव स्वर्ग में ले जाएगी, लेकिन फिर तहते चे था वर्तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे, वहाँ से च्युत होकर के वापस हेड क्वार्टर में पहुँच जाएगा। सीधा हेड क्वार्टर है वहाँ, समझ में आया? एक हेड क्वार्टर या तो ऊपर है सिद्धशिला में, एक हेड क्वार्टर नीचे है। वो लोग कहाँ जाना है? वहाँ से तो बड़ी मुश्किल से निकल के आया ना, कैसा निकल के आया उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैसे कष्ट भोग करके इस गति में आया है इसकी कल्पना नहीं है। कैसी दुर्लभता से मनुष्य गति मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना, इंद्रियां मिलना, जैन धर्म मिलना, देवशास गुरु की शरण मिलना, उत्तरोत्तर दुर्लभ है ना, अनंत गुना दुर्लभ है। इतनी दुर्लभता को पार करके यहाँ तक आ गया है, और यहाँ आकर के भी वही भूल करे जो अनादिकाल से चल रही है, तो बोलो क्या लाभ हुआ इस गति में आने का? संगी हुए ना, संगी। संगी मतलब मन सहित। आप जानते हैं मन का काम क्या है जीव को? है कुछ जीव असंगी होते हैं, तिर्यंच जो होते हैं उनके मन नहीं होता अधिकतर के, कुछ के होता है पंचेंद्रियों के, और हम संगी हुए, हम मन सहित हुए। तो क्या अंतर है दोनों में? उनको मन नहीं है और हमको मन है, तो उससे क्या होता है कि भैया मन मिला तो हमने, मनुष्य ने सभ्यता का विकास किया, समाज का विकास किया, सुरक्षा के साधन बनाए। अरे ये सब बिना मन वाले भी करते हैं, इसमें तुमने कुछ नया नहीं किया है। चींटी भी होती है, वो अपना घर बनाती है, वो अपनी रानी की सेवा करती है, ठंडी बरसात के लिए अपना भोजन जोड़ के रखती है, संग्रह करती है, आने वाले शत्रु पे आक्रमण करती है, वो सारा काम करती है जो हम करते हैं। तो हम में क्या, उसमें क्या विशेषता है कि मोक्ष मार्ग में मेरे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, इसका विचार करने के लिए ये संगीपना मिला है। और अगर संगीपना प्राप्त करके इसका विचार ना करे और ये मनुष्य भव यूं ही व्यर्थ गवा देवे, तो प्रकृति समझ जाती है कि इसको मनुष्य भव की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में ही भला था, तो वहीं भेज देती है। समझ में है? ये तो हमारा समय यहाँ पूरा हो, उससे पहले अपने स्वरूप की प्राप्ति करके और सिद्ध दशा प्राप्त कर लेना, ये ही एकमात्र उपाय है। ये आज मानोगे, कल मानोगे, जब मानोगे, उपाय तो यही है। अभी ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो बाद में अच्छी लगानी पड़ेगी, अभी ये बात कठिन लगेगी तो बाद में अभ्यास करना पड़ेगा, करना तो भैया यही पड़ेगा। इसीलिए जब तक युवा हो, जब तक बुद्धि चल रही है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, सबसे पहले ये काम करो। अगर ये सोचोगे कि हाँ ठीक है बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, तो बारिश आएगी तो मंदिर नहीं आ पाओगे, पैर दुखेंगे तो मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, बुखार आएगा तो मंदिर नहीं आ पाओगे, आँखों से कम दिखेगा, कानों से कम सुनाई देगा, समझ में आया? उस समय में कैसे ये कार्य होगा? जब अपने, उसको क्या बोलते, पीक बोलते ना, पीक, बिल्कुल अपने उत्कर्ष पे तुम हो और उस समय तुम्हें ये धर्म की बात समझ में नहीं आ रही, तो जिस समय शरीर, इंद्रियां, मन शिथिल पड़ने लग जाएगा, उस समय कैसे आएगी? इसीलिए ये तो अभी और तुरंत करने योग्य कार्य है। धर्म के ये जो 10 दिन हैं, जिनको 10 लक्षण के रूप में हमने विस्तार किया, ये 10 दिन तो हमें प्रेरणा देने के लिए आते हैं। ये 10 दिन इसलिए नहीं आते कि इन 10 दिन में धर्म करना है और 11वें दिन से भूल जाना है, फिर अगले साल फिर 10 दिन में धर्म करना है, इसके लिए नहीं है। ये तो तुम्हें याद दिलाने के लिए आते हैं कि भैया इस साल में क्या किया, कितना काम हुआ, मोक्ष मार्ग में कितने आगे बढ़े, ज्ञान में कितनी स्वरूप की स्पष्टता हुई, श्रद्धान में कितनी दृढ़ता आई, कि साहब नहीं आ पाई, अभी तो वहीं के वहीं है जैसे जहाँ पिछले साल थे, चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, फिर से अभ्यास करो, फिर से इस मार्ग में जुड़ो। समझ में? ये तो प्रेरणा के लिए है, ये कोई इसलिए थोड़ी है कि पूरे साल अभक्ष खाओ और 10 दिन रात्रि भोजन छोड़ दो, हैं? बाकी टाइम तो आलू चलता है साहब, अभी बस 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं फिर वो दिन गिनते हैं,
नहीं गिनते। उत्तम क्षमा का दिन, तो बोले अभी 9 दिन बाकी हैं, अभी 8 दिन बाकी हैं, अभी 7 दिन बाकी। तो वो दिन गिनता है, काहे के लिए? कहाँ ये पूरा हो और मेरे व्रतादि छूटें और मैं अगले दिन से वैसे ही का वैसे ही जो खाता था, जो पीता था, जैसा रहता था वैसा हो जाऊं। तो फिर इसका लाभ क्या हुआ? फिर ये 10 दिन में मंदिर आने का क्या लाभ हुआ अगर अपने जीवन में ये ना उतरे तो? हैं? देखो, बार बार जैसे अपेक्षा से कहो वैसे, सरलता से कहो तो सरलता से, कठिनता से कहो तो कठिनता से, बात तो यही है। समझ में? अपने स्वरूप की बात, अपने स्वभाव की बात, ये ही सबसे सरल है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। कितने बज गए? मुझे वो घड़ी दिखाई नहीं दे रही है, समय होने को है ना? हैं 10 मिनट है ना? हाँ ठीक है। क्या कहा गुरुदेव ने? आज वापस रिपीट किया कि वो जो औपशमिक भाव अथवा छायोपशमिक भाव तथा छायिक भाव, ऐसा भावत्रय क्या कहा? जो 3 प्रकार का भाव है वो अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम अथवा शुद्धोपयोग का परिणाम है। अब आगे जब टीका आगे बढ़ेगी तो उसमें ये बताएंगे कि ये जो शुद्धोपयोग का परिणाम है ये ही मोक्ष का कारण है, और ये जो शुद्धोपयोग का परिणाम है ये अपने स्वभाव से, त्रिकाल भाव से ये भिन्न है। ये शुद्धोपयोग का परिणाम है जो मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। ये शुद्धोपयोग का परिणाम भी आदरणीय नहीं है। ये शुद्धोपयोग का परिणाम भी अवलंबन लेने योग्य नहीं है। अवलंबन लेने योग्य तो अपना शुद्धात्मा है, अवलंबन लेने योग्य तो अपना त्रिकाली ध्रुव वस्तु है। उसका अवलंबन जो लेता है उसको यह शुद्धोपयोग प्रकट होता है, और यह शुद्धोपयोग आगे बढ़ कर के इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराता है ना? आचार्य देव भी जब विस्तार करते 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 थक जाते हैं तो अंत में कहते हैं इत्यलम प्रपंचितेन, अब इस विस्तार से बस हो। कितना विस्तार करें, इसको कितना समझाएं? हैं? इतनी गाथाओं में, 415 गाथाओं में उसका स्वरूप समझा दिया, उसकी टीका हो गई, उसमें उसका विस्तार हो गया, और नए से, आगम से, प्रमाण से, तर्क से, युक्ति से हमको आचार्य देव ये निर्णय कराते रहते हैं, करुणा बुद्धिपूर्वक कराते हैं। अब इसमें और कितना समझाएं कि तुम इस मार्ग में जुड़ोगे? बोलो। हैं? तुम्हें कभी पंच परावर्तन का भय दिखाते हैं, नरक निगोध का भय दिखाते हैं, यदि प्राप्त नहीं करोगे तो वहाँ चले जाओ। कभी तुमको प्रेम से तुम्हारा स्वभाव याद दिलाते हैं कि तू तो चैतन्य राजा है। इन रागादि भावों से जो गति प्राप्त होती है उसका स्वरूप बताते हैं। तो कौन सा अनुयोग बाकी रखा? चारों अनुयोगों से बस एक ही तात्पर्य निकल के आता है कि अपने स्वरूप के आश्रय से वीतराग भाव प्रकट करना, ये ही इस मनुष्य भव में तुम्हारा कर्तव्य है। इसके अलावा कोई दूसरा कर्तव्य है नहीं। अब वो जो भव्यत्व शक्ति है उसकी चर्चा हालांकि चली है पहले भी, कि वो जो भव्यत्व शक्ति है उसको मोहनीय कर्म ने पर्यायार्थिक नय से ढांक रखा है ना? और वो पर्याय से ढांकने का अर्थ क्या लिया उसमें? कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जब जीव स्वयं परिणमन नहीं करता है तो वहाँ पे वो दर्शन मोह, चारित्र मोह, उसने यथा संभव जीव के भव्यत्व लक्षण परिणाम को ढांक लिया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो जीव स्वयं अपने स्वरूप की ओर अभिमुख नहीं हो रहा है, तो उसका, हम तो कहते हैं ना, निमित्त जो होता है उस पर आरोप आता है। तो आरोप किस पर आ गया? कि ये मोहनी कर्म का उदय था, तो इसीलिए मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। पर वास्तविक बात क्या है कि अपने स्वरूप को स्वयं प्राप्त नहीं करता है तो उस परिणति में, गुरुदेव का ये वाक्य आया था कि वो जो त्रिकाल शुद्ध वस्तु है उसको तो कुछ आवरण फावरण है नहीं,
ऐसा जब गुरुदेव कहते हैं ना आवरण फावरण, मतलब वो क्या है, बिल्कुल निर्दयता से उसका निषेध कर दिया कि मेरे शुद्ध स्वभाव पर मोहनी कर्म का कोई असर नहीं है, वो मेरे को ढांक सकता नहीं है। वो तो उस परिणति में जो प्रकट होने वाली शुद्धता थी, अपनी लायकात से, अपनी योग्यता से वो प्रकट नहीं हुई, तो उस मोह कर्म पर आरोप आ गया कि इसके कारण से ये प्रकट नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो पुरानी बात हो गई। अब कालादि लब्धि के वश से जब वो शुद्ध भाव प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है आत्मा परिणमित हुआ, तो अब उसके उस भव्यत्व शक्ति का उसकी प्रकटता हुई, उसका प्रकटपना हुआ। तो इस प्रकार से इस चर्चा को, इस बात को, इस अपने आत्म स्वभाव की सुंदर बात को अपने अंतरंग में उतारना, मैं तो ये कहता हूँ ऐसा उतारना कि अगली बार कोई विद्वान आए तो आप कह सको कि हाँ साहब हमने 320 गाथा का बराबर अभ्यास कर लिया है, आपको जो पूछना है पूछो। समझ में? इतनी अपनी जो बात हमने मजबूती से सीखी तो उसकी तैयारी इतनी होनी चाहिए। अभी तो खैर मैंने सुना कुछ प्रश्न मंच होने वाला है रविवार को, तो पता चल जाएगा कि मैंने आपको कितना बताया और कितना ख्याल में आया। वो 320 गाथा में से भी कुछ प्रश्न आएंगे, उसमें कुछ और समय सार में से भी प्रश्न आएंगे, है ना? तो टेस्ट हो जाएगा कि कितना बढ़िया सुन रहे हैं अपन, क्योंकि मुझे तो लग रहा है अभी कि बढ़िया सुन रहे हो और समझ में आ रहा है। अब तो प्रश्न पूछेंगे तब पता चलेगा। चलिए, मैं भी आज थोड़ा थक गया हूँ, अब आज की बात यहीं पूरी करते हैं।